ठीक है, इतने दिन के बाद का ये अपना लेक्चर है, मतलब इसका। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूएशन में अपन रखेंगे गाइस। हर वेनसडे को तो रखेंगे रखेंगे, आपको पता है ना, मतलब अपने 5 लेक्चर हो जाएंगे फिजिक्स के हर हफ्ते। ठीक है, बोर्ड्स के लेक्चर आप सब लोग के लिए अलाउड नहीं है। जो भी लोग एडवांस अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड का लेक्चर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बोर्ड का लेक्चर अभी बैठना बंद कर दो। जो लोग को मतलब एडवांस या मतलब कुछ नीट वाले लोग होंगे जो। ठीक है, हाँ। नहीं, टैब पर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इधर ही पढ़ा रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे वीडियो देखो। मोबाइल हाथ में लेके पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या कर सकते। अब वहां पे नहीं, इधर हाथ से ही, इधर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है? नाइस। यस सर। हाँ, अभी एक काम करते हैं, इसको हाइड कैसे करते हैं? ठीक है, तो अभी रोलिंग का देखो, चलो फटाफट फटाफट देखो। मैंने एकदम सिंपल सी चीज बोली थी आप लोग को कि रोटेशन में 3 पार्ट होते हैं। फटाफट थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और रोटेशन। राइट, याद करो, ये चीज मैंने बताई थी। फिर मैंने एक सिंपल बात बताया था कि जो देखो रोटेशन में जो प्योर ट्रांसलेशन होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी जो होती है उसका हर एक पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम रहेगा। ये भी वी, ये भी वी, ये भी वी, तो उसको बोलते हैं लोग प्योर ट्रांसलेशन। राइट, प्योर रोटेशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड और वो उसके अबाउट घूमता है, ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है यहाँ पे, 0। राइट, ये प्योर रोटेशन था। और रोटेशन क्या था, रोटेशन भाई ये भी आगे जाएगा v से, मतलब सेंटर ऑफ मास भी आगे जाएगा v से, और उसके अबाउट एक घूमेगा भी ओमेगा से। राइट, अब थोड़ा सा याद करो, इसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। याद है ना? ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ते, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v आगे होगी, जो ये है। और एट द सेम टाइम ओमेगा आर ये घूमेगा भी ऐसे, ओमेगा आर ऐसे भी घूमेगा, रेडियस आर होगा तो ये दोनों का एडिशन होगा। तो ये देखो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस ओमेगा आर। मुझे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v आगे, और ऐसे घूम रहा है ओमेगा, तो ओमेगा आर कहाँ पे होगा, ओमेगा आर पीछे। अब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि भाई ये v बड़ा है ओमेगा आर से, v ओमेगा आर बड़ा है v से, तो हम लोग बोलते थे ना, क्या क्या बोलते थे इसको, याद करो, v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लाइडिंग। याद है ना, स्लाइडिंग, फॉरवर्ड स्लाइडिंग बोलते थे, याद है? फिर ओमेगा आर ग्रेटर देन v है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वर्ड बताओ जरा। ये v बड़ा है ओमेगा आर से, तो ये पॉइंट आगे जाएगा। राइट, उसको फॉरवर्ड स्लाइडिंग बोलते हैं। ओमेगा आर v से बड़ा है तो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लाइडिंग। बैकवर्ड स्लाइडिंग। भूल भूल गए क्या? ठीक है, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, मतलब ये पॉइंट एकदम रुका हुआ है और ये ग्राउंड पे चीज रखी हुई है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते रोलिंग। हैं, रोलिंग। लेकिन कब ये रोलिंग होगा, जब नीचे वाला सरफेस जो है ना, नीचे वाला सरफेस, ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस जो है ये ग्राउंड होगा। ठीक है, तो रोलिंग तो बेसिकली 3 चीजें होती थी रोटेशन में। रोटेशन में स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है। समझ में आ रहा है कि ये चीज, ये पार्ट थोड़ा सा याद आया आपको, मैंने याद करने के लिए बताया। ठीक है, एक मिनट तुम्हारा। और तुम लोग यार अभी जब जब बोलना होता है तब बोलते नहीं हो, और जब नहीं बोलना होता है तब बोलते हो यार तुम लोग। थैंक यू। अभी रिप्लाई रिप्लाई मतलब अभी आप लोग रिप्लाई कर सकते हो ना, अभी तो कोई वीडियो से कुछ लेना देना है नहीं। राइट, तो अभी थोड़ा सा रिप्लाई करो। ओके श्योर। ओके, हाँ। यस सर। तो मैं ये निकाल, मैं अभी ये वीडियो बंद कर दूं, क्योंकि वीडियो का कुछ काम नहीं है, मैं ऐसे करके क्या करूं मैं। ठीक है, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। वीडियो बंद कर देता हूँ, वो ईयरफोन्स लगा देता हूँ, मतलब मेरे हाथ में वो नहीं रहेगा, और तुम बोलते जाओ। ठीक है।
ठीक है, अभी सब लोग रिप्लाई करो और बाकी लोग भी हैंड रेज कर लो जरा, 3-4 लोग हैंड रेज कर लो, और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इशिता, उत्तरा, ठीक है, जय, नंदनी, प्रणव, श्रावणी, सोहम माई, ठीक है, तुषार, तुषार सिंह, साहिल, साहिल, साहिल चौहान, ऋषिका केजरीवाल, ये हैंड रेज कर लो सब लोग। जीत शाह, हैंड रेज कर लो गाइस। ठीक है गाइस, अब फटाफट फटाफट थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं अपन। हाँ, हाय हेलो बोलो जरा, मेरे को आवाज आ रहा है क्या, देखते हैं। आवाज आ रहा है Hi, सबका? sir. Hi, sir. Hello, sir. Hello, sir. आ रहा है। अब गाइस, आज थोड़ा सा ना अपन डिफिकल्टी लेवल पे जाने वाले रोलिंग के केस में, ठीक है। तो अब सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला था कि टॉर्क जो इक्वेशन होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन होता है, कहाँ कहाँ पे लगता है इक्वेशन है? 3 ही पॉइंट पे। एक सेंटर ऑफ मास, याद करो, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट किस पे लगता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है? Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट का होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, Instantaneous. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो होते हैं उसमें टॉर्क इक्वेशन लगता है। अब कहीं पे भी आपको ध्यान में रखना, सपोज मैंने जिस वक्त रोलिंग दिया है, अब मैं एक क्वेश्चन पहले नॉर्मल देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लास में कराया हुआ है। ये लेट्स से एक स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और इसके ऊपर ऊपर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स है जिसका ये फोर्स है 2 mg। फोर्स कितना है यहाँ पे? फोर्स इसका मास m है और ये फोर्स की वैल्यू 2 mg दी हुई है, तो बताना है इसका। और ये बोला है कि यहाँ पे रोलिंग कर रहा है, यहाँ पे रोलिंग चल रहा है इसका, ठीक है, इसका रोलिंग चल रहा है। तो बोला है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, फाइंड द फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन वो कितना होगा, वो पूछा हुआ है। फटाफट निकालो जरा, बताओ मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। सॉलिड स्फीयर है और रोल कर रहा है, तो बताओ मुझे जरा आंसर कितना होगा, और चैट बॉक्स में डालो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन है आपका, गाइस, ये रिवीजन है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका हो गया क्या? किसी का आंसर बताओ गाइस, सॉल्व कर रहे हो क्या? Yes, sir. 6 mg by 7. ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे भाई? भाई सब लोग देखो यहाँ पे, कैसे सॉल्व करोगे, याद करो। सारे पहले अननोन लिखो। अननोन क्या है? एक्सेलरेशन अननोन है, सेंटर ऑफ मास का, अल्फा अननोन है, ठीक है, ए एन अल्फा अननोन है, याद है। और तुमको पता नहीं कि फ्रिक्शन जो है ना, देख रोलिंग होती है तो फ्रिक्शन होता है, लेकिन फ्रिक्शन आगे है पीछे है, डायरेक्शन पता होती है क्या फ्रिक्शन की अपने को? No, क्या sir. फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता होती है क्या? नहीं होती। चलो मैं एक No, काम करता हूँ, sir. इसको लेता हूँ पीछे, ठीक है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्रिक्शन पीछे होता है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मैं फ्रिक्शन पीछे ले लिया। तो अननोन कितने हैं?
ए अल्फा एंड फ्रिक्शन, ये तीन अननोन है। इक्वेशन कितने चाहिए? 3। हमेशा ध्यान में रखने का, कोई भी रोलिंग का क्वेश्चन या कोई भी रोटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके। F इज इक्वल टू एम ए, राइट? यस सर। हाँ, तो F इज इक्वल टू एम ए करेंगे तो न्यूटन लॉज ऑफ का इक्वेशन सबसे इजी होता है। F 2mg है, राइट? ये इधर 2mg है, तो क्या करेंगे? 2mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ में आया? F इज इक्वल टू एम ए लग गया। फिर सेकंड इक्वेशन क्या लगाया था मैंने? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब वो कहाँ पे लगाना है? सेंटर ऑफ मास। हाँ, टॉर्क आई अल्फा सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, ठीक है? तो ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं अपन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? तो अब सेंटर ऑफ मास पे सपोज मैंने लगाया, सेंटर ऑफ मास पे लगाया, तो क्या होगा? F का टॉर्क किधर होगा? 2mg का टॉर्क, दोनों का सेम देखो डायरेक्शन। दोनों का क्लॉकवाइज है, 2mg एंड F दोनों का। तो ये 2mg आर आएगा, इस स्मॉल f का भी, फ्रिक्शन का भी कितना आएगा? F इंटू आर आएगा, समझ में आया? इज इक्वल टू आई अल्फा। अब मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है याद करो जरा, सॉलिड गियर में। by 5 mr square. 2/5 mr² इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, समझे? तो 2 इक्वेशन तो हो गया। अब मुझे तो तीसरा इक्वेशन कौन सा होगा? कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट इक्वेशन, बिल्कुल। कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है आर अल्फा। यस, तो ए जो है, ए आगे है, अल्फा पीछे है, याद है ना? तो ए और अल्फा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन 0 है ना, क्योंकि दोनों में कोई भी मोशन नहीं है, तो यहाँ का भी एक्सेलरेशन 0 है, इस पॉइंट का, ये पॉइंट का, ग्राउंड का, तो इसका भी एक्सेलरेशन 0 ही होगा। तो ए इज इक्वल टू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। इससे सॉल्व करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई गई? इससे सॉल्व करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 6mg by 7 in forward 6mg by direction. 7. 6mg/7 आई। सबकी 6mg/7 आई क्या? और मुझे 16 mg by 7 आ रहा था समझ रहे किसका? किसको? मुझे। तो कुछ गलती किया होगा तुमने। एक मिनट, देखो 6mg/7 आ रहा है, मैं करके मेरे को देखना पड़ेगा। कुछ गलती, माइनस या प्लस आया? माइनस आया होगा ना? माइनस 6mg by 7 आएगा, मतलब आगे लगेगा, आगे लगेगा। हाँ, माइनस 6mg/7 मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे रहेगी? फ्रिक्शन कैसे रहेगा? फॉरवर्ड आगे। डायरेक्शन में। आगे लगेगा। ये सबका आया क्या? देखो सबका आया होगा तो उसकी सबसे आगे जाएंगे अपने, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये कुछ लोगों ने कैसे किया, इसमें किया। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो। अब ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है ना गाइस, ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, ये जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, इस पॉइंट को पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, अब मैं ये सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये डिस्क की अपनी मास m की, इसके ऊपर एक फोर्स लगा है 2mg, ठीक है? और ये रोल कर रही है। अब मैं जब बोलूंगा रोल कर रही है, रोलिंग, जब मैं बोलता हूँ रोलिंग, रोलिंग का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रुका हुआ है कि नहीं है? जब आप देखो कोई भी पॉइंट, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जैसे एक रॉड है, वो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं अपन, ये जब घूमता है तो ये यहाँ पे क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स मूव नहीं करता ना। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब नीचे वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है और ऊपर का भी 0 है, तो ये पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAOR होगा, राइट? IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये, ठीक है? तो गाइस ध्यान में रखना। अब मुझे पता है मुझे क्या निकालना है। मुझे मेरा अननोन में यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा अननोन है ए, मेरा अननोन है अल्फा, राइट? ये अल्फा मेरा अननोन है, और इवन मेरा अननोन है फ्रिक्शन, जो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था। अब तुमको पता है, जब मैं टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाता हूँ, IAOR लगा सकता हूँ ना टॉर्क का इक्वेशन? टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे। अब मुझे तो टॉर्क का इक्वेशन जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो किसका टॉर्क आएगा? सिर्फ टॉर्क किसका आएगा? सिर्फ 2mg फोर्स का टॉर्क आएगा। 2mg इंटू कितना? ये कितना है डिस्टेंस? 2r। तो 2mg इंटू 2r, ये हो गया टॉर्क ड्यू टू 2mg फोर्स, इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई अल्फा की वैल्यू कितनी गई? 7/5 mr square. हाँ, 7/5 2mr/5, मतलब आपको पता है ना? अरे 2/5 mr² प्लस mr², राइट?
तो 7/5 mr स्क्वायर, राइट। Yes, sir. अब कुछ बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो भाई तुमको सब डिवीजन करना पड़ेगा। m एंड m कैंसिल हो गया, r एंड r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मुझे होता r अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा r कितना है यहाँ पे, अल्फा r विच इज इक्वल टू a, राइट। अल्फा r की वैल्यू कितनी है, 10g/7. 20g by 7 EG r. हाँ 20g/7, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया गाइस, A ए आ गया, ए आ गया। अब मुझे बताओ डायरेक्टली अपना इक्वेशन लगाओ, 2mg इक्वेशन लगाओ, 2mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 20g/7। अब देखो कितना आता है आंसर, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस 6mg/7, सेम ही आया ना आंसर गए, बराबर। तो ये फास्ट, थोड़ा सा फास्ट हुआ ना, उससे तो फास्ट हुआ थोड़ा सा है, यस सर। राइट। तो ये था बेसिक, ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको, Yes, sir. ठीक है। तो ये था रोलिंग का नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। हाँ डायरेक्शन बिफोर सॉल्विंग के लिए अब हाँ, वो भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्शन डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन देने वाला हूँ, पहले तुम यहाँ पे सब लोग देख लो, ठीक है। अब ये थोड़े से रोलिंग के ऊपर की क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है, रोलिंग के ऊपर की क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है वो कर रहा हूं मैं, ठीक है गाइस। अब ऐसा पकड़ लो गाइस, ऐसा पकड़ लो, देखो रोलिंग कितने टाइप के होते हैं याद करो थोड़ा सा। चलो एक मैं रोलिंग का क्वेश्चन देने के पहले, रोलिंग कितना टाइप का होता है, 2 एक प्योर रोलिंग, ठीक है, एक प्योर यूनिफॉर्म रोलिंग, बराबर ना। yes sir. एक यूनिफॉर्म रोलिंग होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड रोलिंग, एक्सेलरेटेड रोलिंग। अब मुझे एक बात बताओ, प्योर रोलिंग एक्सेलरेटेड रोलिंग में फर्क क्या है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, सपोज कोई बॉडी रोल कर रही है और इसका वेलोसिटी v है, उसका ओमेगा है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा r है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है गाइस, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी रोल कर रही है, तो एक बात बताओ, बॉडी रोल कर रही है तो v इज इक्वल टू ओमेगा r है कि नहीं है। yes sir. और इस Yes, केस में sir. ध्यान में रखना, इस केस में हमेशा जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 जीरो होगी, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो प्योर यूनिफॉर्म रोलिंग में रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कितना होता है, 0। अब मुझे बताओ इसमें रोलिंग फ्रिक्शन ही नहीं है तो v और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा के लिए। अरे कोई फ्रिक्शन नहीं, Yes, कोई sir. फोर्स ही नहीं है, अरे कोई एक्सटर्नल फोर्स डाला नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो बॉडी के ऊपर कोई फोर्स है क्या इसमें, अरे बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो भाई फिर कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा, वो v इज इक्वल टू ओमेगा रहेगा। इसका मतलब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे एक की वैल्यू भी 0 होगी, अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, समझे क्या। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रोलिंग, ठीक है। एक्सेलरेटेड रोलिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने एक कोई भी डिस्क हो, स्फीयर हो, जो भी हो, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, या एक एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और बॉडी रोल कर रही है, और बॉडी रोलिंग कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, μs इंटू N. n, समझ में। एंड दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज अननोन, दिस इज अननोन, इट कुड बी एनीथिंग। वो अपन ने जो क्वेश्चन किया तो उससे ही किया ना अपन ने, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी रहेगा और यहाँ पे अल्फा भी रहेगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर तो रहेगा इस केस में, ए इज इक्वल टू अल्फा आर तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन इसमें v और ओमेगा बदलते रहेगा, yes तो sir. यूनिफॉर्म एक है, यूनिफॉर्म एक है no sir. नहीं है। और गाइस जितने भी ध्यान में रखना, जो जितने भी अपने आप एडवांस वाले लोग हैं, हमेशा फिजिक्स में डीसी पांडे की थ्योरी रीड करने की। डीसी पांडे की थ्योरी इज मच मच बेटर देन एच शर्मा की थ्योरी, हेलिडे रेसनिक की थ्योरी, मतलब टुवर्ड्स आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, समझे क्या। Yes, sir. एक चीज दिमाग में रखना कि डीसी पांडे और जो डीसी पांडे की जो थ्योरी होती है बहुत ही मस्त होती है, और डीसी पांडे का और अपना थोड़ा सा आपने देखा होगा चीजें मैच करती है, क्योंकि उसने वो सही तरीके से किया है। और हम डीसी पांडे ही पढ़ते थे पहले भी,
तो सिंपल सी बात है, हमने भी डीसी पांडे पढ़ के जेई किया है, तो पढ़ाते तो पढ़ाएंगे तो वैसे ही पढ़ाएंगे। सर हाँ बोलो। तो एक्सेलरेटेड रोलिंग में वेलोसिटी एंड ओमेगा वुड ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, मतलब हम उसका इक्वेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना, करना हो हाँ तो अभी अभी वही करना है अपने को। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो। अभी थोड़ा सा एडवांस वाला सेक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन के दो तरीके सॉल्व करने के। मैं आपको भी एक तरीका बताऊंगा, एक मिनट, ठीक है, प्रीवियस पेज। और अभी क्या है ना, रोटेशन, अभी मैं वेडनेसडे का लेक्चर भी एडवांस में रोटेशन का ही लूंगा, ठीक है, ये नाइट सेम टाइमिंग। तो आपको क्या करना है, रोटेशन थोड़ा सा अभी एक बार मेरा जो जेवाईसी का वीडियो ना, जेवाईसी का वीडियो गाइस, रोटेशन में जेवाईसी का वीडियो पूरा का पूरा देख लो, यस सर। ठीक है। आप लोग बैकलॉग में रोटेशन चैप्टर खत्म करके उसको जेवाईसी का वीडियो देख लो, चाहिए तो 2 वीडियो देख लो, कोलिजन और रोटेशन दोनों, ठीक है, जेवाईसी से। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ऐसा पकड़ लो, एक डिस्क लिया, ठीक है, स्फीयर लिया, चलो स्फीयर, क्या लिया, सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर लिया और जोरदार उसको वेलोसिटी v से, ये फ्रिक्शन है, इसके इधर फ्रिक्शन है, सरफेस में फ्रिक्शन तो है, वेलोसिटी v नॉट से उसको थ्रो किया जमीन पे, क्या होगा, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, बताओ। ये कॉमन क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन है, ऐसा क्या होगा इसमें, रोल होके इवेंचुअली स्टॉप होगा। नहीं अभी रोल होगा क्या, डायरेक्टली रोल चालू होगा क्या, रोलिंग कब होता है वो, हाँ हाँ पहले क्या होगा, पहले तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ पे है, पहले तो मुझे बताओ, जब वेलोसिटी v नॉट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सारे पॉइंट्स वेलोसिटी v नॉट से कहाँ पे जा रहे होंगे, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट फॉरवर्ड जा रहे होंगे, तो मुझे बताओ ये भी पॉइंट फॉरवर्ड ही जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, बैकवर्ड होगा। और मुझे बताओ जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, म्यू के इंटू एन, यस यस सर। क्यों म्यू के इंटू एन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बिकॉज स्लाइडिंग मूव है, कर मोशन अरे भाई स्लाइडिंग है, रोलिंग थोड़ी है, क्या है ये, स्लाइडिंग है, राइट। अब मुझे बताओ इस फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन, अब इसका एफबीडी देखो, इसका एफबीडी देखो, मुझे बताओ इस फ्रिक्शन के वजह से इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, पीछे। देखो मैं यहाँ पे जो ग्रीन में लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन है, सिंपल ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो मुझे होता है फ्रिक्शन पीछे, वेलोसिटी आगे, तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, यस सर। मतलब Yes, sir. वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी कम होते रहेगा, समझा क्या। मुझे बताओ इसमें टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि हमेशा अपने को देखा है कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वैलिड है ना यहाँ पे गाइस, ये तो हमेशा वैलिड होता है। टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वैलिड है क्या, अरे भाई टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वैलिड है क्या, पर नहीं है एक्सिस ऑफ अरे रोटेशन। नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं है इसमें, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं है भाई, इंस्टेंटेनियस थोड़ी है, यहाँ पे रोलिंग थोड़ी चल रहा है। हाँ सर ओके। हाँ तो अब मुझे एक बात बताओ, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लगा के अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेंस बताओ। अल्फा तो बेसिकली पेज के बाहर या पेज के अंदर होता है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखो ना, फ्रिक्शन पीछे एक ही फोर्स है, तो ये अल्फा भी कैसे आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। हाँ। Yes, अब मुझे sir. तो अल्फा ऐसे आएगा, तो कुछ टाइम के बाद क्या चीज कम हो रही है, क्या चीज बढ़ रही है, बताओ, वेलोसिटी वी नॉट क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है, डिक्रीज हो रहा और है। यहाँ पे ओमेगा बढ़ते जा रहा है, देखो ना ओमेगा बढ़ते जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। एक टाइम Sir. ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ये टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देखो v बढ़ते जा रहा है, देखो यहाँ पे v बढ़ते जा रहा है, सॉरी v कम होते जा रहा है, ओमेगा बढ़ते जा रहा है, एक टाइम में क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट है ना, यह पॉइंट यहाँ पे जाने के बाद रोटेशन करेगा। यस, ये सपोज मैंने ऐसे बोला, ये v1 है और ये कुछ ओमेगा 1 है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि v1 एंड ओमेगा 1 आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे एंड रोलिंग इक्वल हो होगा। जाएंगे। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे कौन सा रोलिंग होगा, प्योर रोलिंग, एक्सेलरेट रोलिंग, यूनिफॉर्म रोलिंग, एक्सेलरेट रोलिंग, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा ना, फ्रिक्शन तो। अरे भाई मुझे बताओ, यहाँ दोनों पे कोई इक्वल है। गायब हो जाएगा।
अरे हाँ, एक्सटर्नल फोर्स है क्या, एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं अरे एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है क्या? तो मुझे बताओ जो फ्रिक्शन है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक कौन सा फ्रिक्शन आएगा? इस पॉइंट तक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेट, हाँ हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रोलिंग है, समझ में आ रहा है क्या? और यूनिफॉर्म रोलिंग में फ्रिक्शन रोलिंग कितना होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कितना होता है? 0 होता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस हाँ, तो बोला है कि ये V1 और ω1 निकालो और कितना टाइम लगेगा बताओ। आफ्टर हाउ मच टाइम इट रोलिंग विल स्टार्ट। तो पहले कभी भी ध्यान में रखना, सॉलिड स्फीयर डालो, डिस्क डालो, सिलेंडर डालो, पहले कोई भी चीज क्या करेगी? स्लाइडिंग करेगी और कुछ टाइम के बाद वो रोलिंग करना चालू करेगी। हमेशा हमेशा दिमाग में रखना, और ये आपने कभी भी ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, अब जब किसी चीज को डालते हो जमीन पे, फॉर सम टाइम इट विल स्लाइड एंड आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट रोलिंग। तो वो बताओ टाइम कितना होगा? आफ्टर हाउ मच टाइम दिस विल स्टार्ट रोलिंग? तो इसमें एक्चुअली V1 ω1, मतलब यहाँ पे V1 की वैल्यू, ω1 की वैल्यू और टाइम पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, समझे? यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा सा एडवांस के कंसेप्ट है, मतलब ये एडवांस में जनरली ऐसे आते हैं। अभी इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया पहले, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व बताओ। देखो सब लोग देखो, 2 मिनट दो ना ठीक है। ट्राई करने के लिए, 2 मिनट। एनर्जी मेथड वगैरह नहीं यूज करेंगे, ये एसएसएन थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स यूज करेंगे बिल्कुल। सर क्या निकालना है? टाइम वेयर रोलिंग हाँ बिगिंस। टाइम, हाँ टाइम V1 ω1 सब। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक एंड स्टैटिक के लिए म्यू, सेम ले ले। हाँ सेम 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 ले लो। वो एक्चुअली स्टैटिक का जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। वही सर टिल स्लाइडिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, राइट? स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो म्यू के नहीं होता है ना। हाँ यस सर। तो स्लाइडिंग से रोलिंग रोलिंग तक वो कांस्टेंट। हाँ वही रहता है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ी कांस्टेंट ही होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी हो। सर तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, सर एक्सेलरेशन को जीरो रख के विच इज ड्यू टू फ्रिक्शन हम टाइम फाइंड करेंगे। क्यों जीरो रखेंगे? एक्सेलरेशन है ना वहां पे, एक्सेलरेशन आ रहा है ना, जीरो क्यों करेंगे उसको? सर द एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन फाइंड कर लिया तो सर वेट। कर पहले, तू पहले कर, मैं आंसर बाद में बताऊंगा। पहले अपना अपना ट्राई मारो, मैं बताऊंगा आंसर कैसे करेंगे। सर चैट पे लिखो। हाँ चैट पे लिखो। चल मुझे बताओ एक मिनट, एक काम करते, पहले मैं एक बार आपको ना बताता हूँ कैसे करना है, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद दूंगा ऐसे, वो आप खुद करोगे। पहले यहाँ पे देखो गाइस, पहले एक बात बताओ मुझे, हाउ टू फाइंड द, देखो यहाँ पे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें? टॉर्क अरे F इज टू आई अल्फा ऑन सेंटर अरे ऑफ मास करेंगे। अरे F इज इक्वल टू M है ना, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू M है करो। फ्रिक्शन है कितना? म्यू के इंटू N, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। N की वैल्यू कितनी है? म्यू के इंटू mg, ठीक है, ये म्यू के mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mm कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आई?
म्यू के जी आई ए की वैल्यू गाइस, ठीक है। Yes, अल्फा की sir. वैल्यू निकालते, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। देखो ये क्वेश्चन कोई स्लाइडिंग का क्वेश्चन है, तो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा निकालो। तो टॉर्क कितना है, म्यू के फ्रिक्शन, म्यू के इंटू एन इंटू आर इज इक्वल टू 2/5 mr² इंटू अल्फा। समझे क्या नाइस? यस Yes, sir. ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे mg है, n की वैल्यू यहाँ पे mg डाल देते हैं, m एंड n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो अल्फा आया, अल्फा और r कैंसिल आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 5 म्यू के जी, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, 2r। समझे क्या? Yes. Right? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कैसे करोगे। अब सिंपल काइनेमेटिक्स यूज करो। करेंगे वो। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन पता है ना तुमको। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, v की वैल्यू यहाँ पे कितनी, v1, u कितना है, v0, P naught. a कितना है, एक्सेलरेशन माइनस होगा क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, तो माइनस म्यू के जी इंटू टी, बराबर ना। यस हाँ, फिर और काइनेमेटिक्स उसमें भी यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी final फाइनल is इक्वल टू equal- एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस अल्फा टी, याद है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इनिशियल कितना है 0 प्लस अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू कितनी है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, म्यू के जी डिवाइड बाई 2r इंटू टी। अब बस ये इक्वेशन नंबर देखो ना यार, ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, क्या करेंगे, v1 इज इक्वल टू क्या, सर आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड को। हाँ, v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू आर, खत्म बात। समझे क्या? यस सर। सर बट हाँ, बोलो। अगर हमने एक्सेलरेशन को पहले इसमें नहीं कंसिडर करना, मतलब मैंने कंसिडर नहीं किया, मतलब जो ओमेगा फाइनल का जो इक्वेशन है ना, ये ओमेगा का इक्वेशन, उससे ही निकाल भी सकते हैं ना, मतलब ज़्यादा और सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, बट एक्सेलरेशन ना निकाल के भी टाइम हो जाएगा ना, मेरा शायद वो मतलब आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं जाने दो, बट दैट इज वेरी लॉन्ग एंड नहीं कुछ इससे ही करो, ठीक है। अरे भाई समझ में आया ना सबको। यस तो टाइम कितना है, टाइम कितना है, तो v1 डाल दो यहाँ पे, v1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, v0 माइनस, ठीक है, म्यू0 माइनस म्यू के जी टी ओमेगा 1 इंटू आर, ओमेगा 1 इंटू आर कितना है 5 म्यू के जी टी बाई 2, बराबर ना। तो आंसर कितना आया, 2/7 UKG। हाँ, 2v0/7 म्यू के जी, राइट। t इज इक्वल टू 2v0/7 म्यू के जी, ये टाइम आया। अब ये टाइम यहाँ पे डाल दो, ओमेगा 1 एंड v1 आ जाएगा, समझे। यस तो आई थिंक v1 की वैल्यू आएगी 5v0/7 वगैरह, v1 की वैल्यू 5v0/7 वगैरह आएगी, देखो वहां पे डाल दो, v1 इज इक्वल टू 5v0/7। और जिनको गाइस मेरा रोटेशनल मोशन का जो जेवाईसी का वीडियो है वो भी देख लेना आप लोग। इनको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा फट करके एडवांस एडवांस बोल के एडवांस नहीं होता, ठीक है। जो मैंने ऐसे कचरा करके दिखाया यहाँ पे, देखो मैं रेगुलर लेक्चर में से कचरा नहीं लिखता, लेकिन एडवांस लेक्चर में कचरा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रिपरेशन उतना होना चाहिए। सर मुझे डाउट है, बोलो। रोलिंग कब तक चलेगा, मतलब वो चलता ही जाएगा कि चलता मतलब रहेगा, अभी जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक तू जाके उसको रुकाएगा नहीं। ओके सर। तू जाके ऐसा उसके आगे हाथ डालेगा तो रोलिंग रुक जाएगा ना। सर और अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो मतलब वो रुक जाएगा ना, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेट रुक होगा तो। जाएगा, यस यस रुक जाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स होता तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता,
ठीक है, पहले मुझे होता है क्वेश्चन समझ में, कैसे अप्रोच समझ में आया क्या तुमको? भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं तुमको देता हूँ, देखते कौन करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन तुमको अभी करवाता हूँ, तुमको करना है। देखते भाई इस क्वेश्चन को कौन सही करता है, कोई है इसमें यहाँ पे ऐसा आदमी जो उस क्वेश्चन को फटाफट सही करे? ठीक है, बताओ क्या क्वेश्चन, बताओ। यस सर। हाँ सर बताओ। चलो बता देते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट सब लोग सुन सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यही एक अपन लेते डिस्क, ये डिस्क है, यो स्फीयर था, ये क्या है? डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। इस डिस्क को थ्रो किया वेलोसिटी v नॉट से और ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट की वैल्यू दी v नॉट बाय 2r। ठीक है, ये दिया हुआ है, समझे क्या? यस। हाँ, तो अभी उसको थ्रो किया और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, म्यू ही लेते हैं अभी, म्यू के थोड़ा सा गंदा लगता है, म्यू है सब सेम ही है। बताओ कि जब ये रोलिंग करेगा कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट होगी, तो रोलिंग स्टार्ट होगी तो इसकी जो v आएगी और जो ओमेगा आएगी उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? ठीक है, रेडियस इज आर। बताओ फटाफट, चलो करो, सॉल्व करो। सेम मेथड, सेम मेथड, मेथड सेम। भाई अगले जो वेंसडे आएगा, वेंसडे को मैं कराऊंगा ये इसका जो अगला इंपल्स वाला पार्ट, तो एंगुलर इंपल्स, इंपल्स थोड़ा सा पढ़ के आओ और थोड़ा सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह पढ़ के आओ जो मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कोलिजन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पार्ट है वो रोटेशन का। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन शीट भेजूंगा रोटेशन की, जो करते करते आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। चलो इस क्वेश्चन को कौन सही करता है, मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को चलो 8-10 मिनट देता हूँ, चलो 5 मिनट, 8 मिनट देता हूँ, 8 मिनट्स टाइम। सही टाइम का आंसर चैट बॉक्स में डालना है सबको। तब तक मैं सर जोमेटो से हमें कुछ ऑर्डर करता हूँ। वी ओमेगा और टाइम तीनों देने हैं। हाँ तो बस वही देना है, टाइम निकाल, टाइम निकलेगा तो वी ओमेगा तो निकल ही जाएगा। वो तो निकालना पड़ेगा। निकाल। तब तक मेरे को कुछ ऑर्डर करने दो भाई।
बताओ गाइस, आया कि किसी का? सर चैट चेक तो करो। चैट चेक करो। ये सब वी नॉट माइनस ओमेगा और वगैरह सब क्यों लिखा है? तुमको मैंने दिया है ना ओमेगा नॉट की वैल्यू वी नॉट बाय 2r, तो इधर ओमेगा नॉट में आंसर निकालो या वी नॉट में निकालो। ठीक है, नहीं बहुत सारे। प्रणव, देखते हैं अपन आंसर तुम्हारा, देखते हैं क्या है। अब एक बार मेथड दे दी आपको तो आपको आना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए दूंगा मैं। तब तक एक दूसरा वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो रोलिंग वाला पार्ट में, यहाँ पे देखो गाइस। पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे एक फॉरवर्ड तो स्लाइडिंग है, सेम चीज। आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ तो हाँ, पहले मुझे एक बात बताओ कि जो स्लाइडिंग है वो क्या है? फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? यहाँ पे पहले स्टार्टिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है। क्यों फॉरवर्ड है? यहाँ पे आप चेक करोगे ओमेगा r इज लेस देन v, जो इनिशियल कंडीशन पे है। भाई, मुझे लगता है आवाज गया। No, sir, we नहीं can sir. hear you. गाइस, अरे बोलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ सर। सर हाँ सुनाई दे रहा है। मेरे ओके, तो मेरे को वो बोलो ना हाँ या ना। एक तो पहले तो तुम लोग वो लेक्चर में बहुत सारा हाँ हाँ करते हो, अभी इधर मेरे को ना एडवांस प्लस लेक्चर में बड़ा बातें किया करो, ठीक है? सर तो फिर वो रिकॉर्डिंग नॉर्मल जूम करो, नॉर्मल जूम करो, वेबिनार मत करो। हाँ नॉर्मल, अभी अगले बार से मैं जूम मीटिंग करूंगा। ये वी नॉट बाई 2 है, वी नॉट है, कौन बड़ा है? वी नॉट या वी नॉट बाई 2? वी नॉट बड़ा है। वी नॉट बड़ा है मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। अब फ्रिक्शन पीछे आएगा, अब फ्रिक्शन पीछे आएगा, बस ये एक ही चीज है और कुछ है ही नहीं। तो बस यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए डालोगे, F इज इक्वल टू एम ए डालोगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन भी पीछे आएगा, एक्सेलरेशन पीछे, अल्फा भी पीछे, सेम चीज, ठीक है? एक्सेलरेशन पीछे, अल्फा पीछे, F इज इक्वल टू एम ए करो, F की वैल्यू म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, तो ए की वैल्यू म्यू जी आई, वापस सेम चीज, ए की वैल्यू म्यू जी आई। बाद में यहाँ पे F इंटू आर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओ सेंटर ऑफ मास पे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। F इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, mr square by 2 alpha। ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू F इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू एम जी कर लो, सॉरी ये म्यू एम जी कर लो यहाँ पे, तो म्यू एम जी कट 2 म्यू जी बाय आर, बराबर ना? Yes sir. तो अल्फा 2 म्यू जी बाय आर आया। अब यहाँ पे अपना डायरेक्टली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी विच इज म्यू जी टी, और ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा नॉट, ठीक है? ओमेगा नॉट, अब प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा 2 म्यू जी बाय आर टी, राइट ना? Yes sir. बस यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर कर देने का, काम खत्म हो गया तुम्हारा, समझे? Yes sir. तो v इज इक्वल टू मतलब क्या? वी नॉट माइनस यहाँ पे म्यू जी टी और ओमेगा इंटू आर हो जाएगा ओमेगा नॉट आर प्लस 2 म्यू जी टी। अब ओमेगा नॉट इंटू आर की वैल्यू कितनी है इनिशियल वाली? इसको वी नॉट बाई 2 डाल दो, आप किसी में भी डायरेक्ट आंसर डाल सकते हो, ये वी नॉट बाई 2 कर लो तो आंसर वी नॉट बाई 2 में आ जाएगा, समझे? Yes. तो 3 म्यू जी टी, तो वी नॉट बाई 6 म्यू जी, आंसर आया? समझा सबको? Yes sir.
वी नॉट बाई 6 म्यू जी। कुछ लोग का मतलब आ गया आंसर, गुड, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब एटलीस्ट जो आज का जो अपना एडवांस का सेशन था वो मतलब वेस्ट नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर। दू क्या होमवर्क क्वेश्चन दू? आंसर निकाल के मुझे ना चैट पे भेजना, ओके आंसर निकाल के चैट पे भेजना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको कुछ ट्रीट मिलेगी अपने से बाद में, ठीक है। मैंने एक डिस्क लिया, ये डिस्क है, वी नॉट से थ्रो किया, ओमेगा नॉट से थ्रो किया, वी नॉट की वैल्यू ओमेगा नॉट r/4 है, समझे। डायरेक्शन प्रॉपर देखो गाइस, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ऐसा बोला है कि ये जो डिस्क है कुछ होता है और डिस्क आगे जाके वापस इसी पॉइंट पे आती है, तो फाइंड टाइम t आफ्टर विच इट विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। क्या बोला मैंने? फाइंड t आफ्टर विच इट विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। ये प्रॉपर एडवांस का क्वेश्चन है। फाइंड टाइम t आफ्टर विच इट विल कम बैक टू द सेम, आफ्टर फाइंड t, ठीक है, आफ्टर विच इट विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। अब व्हाई इट विल कम बैक टू द सेम पॉइंट वो सब आपको निकालना है, ठीक है। अंदर क्या मोशन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ये प्रॉपर जेई एडवांस का मतलब पहले वाले जमाने के, और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो बाद में दूंगा मैं, कुछ शीट में बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। तो जेई एडवांस डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन माना जाता है इसको। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा लंबा है, कंसेप्ट वही है लेकिन सोचना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन समझ में है ना? अरे फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू ले लो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन तो होगा ही ना, कैसे चलेगा भाई, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वही चलते रहेगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। आगे बढ़े, थोड़ा सा भी अलग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के अलग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर, हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा करके मतलब कंडीशन सेम रहेगा क्या कि मतलब ये जो नीचे ग्राउंड है, व्हाट इफ आई कंसिडर द ग्राउंड इटसेल्फ वाज ऊपर, मतलब कुछ नहीं, सब वो सब सोच मत, तू डायरेक्टली कर, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन कर, कुछ इधर ना अलग, क्वेश्चन को कभी मॉडिफाई नहीं करने का, क्वेश्चन को मॉडिफाई बिना मॉडिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो अगर मॉडिफाई किया तो मतलब वो बेसिक कंडीशन हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, तू वो सब इतना वैसा थोड़ी होगा। तू पहले नॉर्मली सोच। हाँ ओके, दोनों करके देखता हूँ। दोनों करके देख, आंसर मैच नहीं हुआ इसका मतलब तू गलत सोच रहा है, यस सर। ठीक है। चल आगे बढ़े। अरे आगे वापस बंद हो गया, तो इतना जरा मुझे डालने दे इसमें, ये इसमें वो तुम सब सोचो, अभी मैं उसका आंसर तुम सोचो है, कितना डिस्टेंस कैसे क्या, कुछ नहीं बताऊंगा मैं, वो तुम्हारा सोचने का काम है, ठीक है। आराम आराम से में क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है। वर्क एंड थ्योरम याद है? वर्क एंड थ्योरम, वर्क एंड थ्योरम याद है क्या इसमें? यस सर। Yes, वर्क sir. डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में सपोज एक स्फीयर है मास m का, ठीक है, वेलोसिटी v से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। चलो सपोज मैंने बोला रोलिंग कर रहा है, गाइस मतलब मुझे होता पहले रोलिंग नहीं कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, तो अपन क्या लिखते हैं? हमेशा एक गिरता है, एक मिनट रुको, तो पेन जो है ना टूटने ही वाला है तो। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, पता है ना तुमको, और क्या लिखते हैं अपन? हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, याद है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखते हैं अपन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
हाँ, लेकिन इसमें सपोज रोलिंग होता है, रोलिंग, तो सीधा क्या होता है, हाफ क्या, आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद है तुमको ये? या मतलब ये Yes, दोनों sir. का दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है। या कभी कभी सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर होती है, याद है ना सब कुछ, इंस्टेंटेनियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आपको यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले बेसिक वाला देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे तुम। मैंने सपोज एक रॉड लिया, ठीक है, रॉड का मास m है, रॉड का लेंथ l है, रॉड को यहां से छोड़ दिया, तो रॉड क्या करेगा, परपेंडिकुलर ऐसा टर्न होके इधर तक आएगा, राइट? ऐसे 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 आएगा, घूमेगा ऐसे, तो बोलेगा जब ये इधर आए तो इसका ओमेगा कितना है वो पूछा है, कैसे निकालोगे? इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, कैसे निकालते हैं इसको? सर टॉर्क का इक्वेशन यूज करते हैं। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? सर कंटीन्यूअस एक्सिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर टॉर्क का इक्वेशन यूज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो और कुछ मत करो। ये सेंटर ऑफ मास है, देखो ये नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे, ये हिंज फोर्सेस का कोई वर्क होगा क्या, बताओ मुझे? ये NX एंड NY का कोई वर्क होगा क्या? नॉर्मल। अरे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये ग्रेविटी mg एक ही फोर्स है, और ग्रेविटी का वर्क क्या होता है, mg, और ये जो डिस्टेंस है, ये ग्रेविटी यहाँ से यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास इधर से इधर आया, L/2 राइट, तो L/2 डिस्टेंस पे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mg इंटू क्या, L/2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल, हाफ इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना होता है वो, ml स्क्वायर बाय क्या होता है, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, याद है ना ये सब चीज? यस। जिससे मुझे क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, तो 3g/L अंडर रूट, ये आंसर आया था, याद है गाइस? हाँ यस सर। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं इसके, ठीक है? अब जिंदगी आपकी थोड़ी सी और तकलीफ में जाएगी अभी, क्योंकि अपने को निकालने नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है? और ये एडवांस में 1-2 बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस में, पैसेज में, राइट? तो कंसेप्ट अभी सब लोग ध्यान से सुनो। ये था अपना जेई मेन लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन ये था, राइट? अब हम लोग थोड़े से इसको एक स्टेप ऊपर करेंगे, 2-3 चीजें मिक्स करेंगे अपन, ठीक है? तो यहाँ पे अभी देख लो, ऐसा पकड़ते हैं कि हाँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब पहले मैं ना क्वेश्चन को तोड़ता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को तोड़ता हूँ, ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये एक रॉड है, ये रॉड का एक्चुअल यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, नाइस, ये ओमेगा नॉट दिया हुआ है। तो बोला है यहाँ के हिंज फोर्सेस कितने होंगे, व्हाट इज दिस फोर्स NY और NX, ये जो रेड में मैंने निकाला उसकी वैल्यू कितनी होगी। मुझे होता है इसका क्या क्या चीज होता है, अपने को पता क्या है, इसका मास पता है, इसका लेंथ पता है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट पता है, और NX एंड NY की वैल्यू पूछिए, ठीक है? मैं अभी स्टेप वाइज आपको तोड़ के कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है? तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने अननोन है यहाँ पे, बताओ मुझे कितने अननोन है, अननोन कितने हैं? 2 3। हाँ, यहाँ पे ए भी तो अननोन है, सेंटर ऑफ मास है ना भाई, अरे भाई ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का ए नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, लेकिन ए एंड अल्फा में रिलेशन डायरेक्ट है कि नहीं है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो है, तो एक्चुअल में 4 अननोन है, एक्चुअल में 4 अननोन है, लेकिन ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2, आर इज L/2, राइट? तो एक्चुअल में 4 अननोन है, एक्चुअल में 4 अननोन है, लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए अल्फा NX एंड NY, ये तो ए एन अल्फा वाला बकवास वाला है, वो कंस्टेंट वाला इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन तो इजी वाला है, राइट? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ?
कोई बोल सकते कौन से इक्वेशंस लगेंगे यहाँ पे? तो कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह का कंसेप्ट लगेगा कि नेट टॉर्क किधर तो जीरो कुछ कंडीशन करके। सर नहीं इक्विलिब्रियम थोड़ी बोल रहे हैं भाई, सर ए सेंटर अल्फा ऑफ दिख मास रहा पे है, टॉर्क लेना इक्विलिब्रियम पड़ेगा। कहाँ पे आ गया इसमें? हाँ? सर सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क फाइनल लेना पड़ेगा। यार हाँ प्रणव सही बोल रहा है, प्रणव बोल रहे हैं टॉर्क एंड फोर्स की इक्वेशन। यार टॉर्क एंड फोर्स इक्वेशन कहाँ पे घूम गए क्या यार तुम लोग? मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी जो है mg, ठीक है, मैं mg को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, mg यहाँ से ड्रॉ करेंगे। मुझे बताओ पहले, चलो एक काम करो, F इज इक्वल टू ma लगाओ जरा, F इज इक्वल टू ma लगाओ, ठीक है, अलोंग y एक्सिस पहले लगाओ, अलोंग y एक्सिस क्या होगा? अलोंग y एक्सिस इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, mg minus ny is n. हाँ mg माइनस ny इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। हाँ कोई बोलो अलोंग x क्या होगा? अलोंग x इक्वेशन किसी को पता है क्या? अलोंग x इक्वेशन, चलो अलोंग x बाद में लिखते हैं, पहले टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन लिखो सेंटर ऑफ मास पे। नहीं सेंटर ऑफ मास पे लगेंगे, कहाँ पे लगाएंगे इसमें बताओ? तो भाई हम एक्सिस रोटेशन ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाओ, बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि nx ny हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? mg इंटू क्या? l बाय 2 इज इक्वल टू क्या? ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। समझे क्या ये गाइस? सर पर अगर हम हाँ। सेंटर ऑफ मास पे लेंगे तो सिर्फ ny में आएगा ना इक्वेशन, mg और हाँ हाँ nx। तो ठीक है ना, लेकिन तेरे को a तो निकालना ही पड़ेगा वैसे भी, ठीक है, तू सेंटर ऑफ मास भी ले सकता है, कोई पंगा नहीं, लेकिन a का इक्वेशन तो देखना ही पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे मुझे तो ये पहले समझ में आया तुमको? यस सर। हाँ तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? m and m कट हो गया, l और l कट हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना है तुझे? 3g बाय कितना? 2l बराबर। इक्वेशन नंबर l से 3 लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन अपन को पता नहीं चला है। हाँ चौथा इक्वेशन क्या बोला था अपन ने? अरे चौथा इक्वेशन क्या बोला था? a इज इक्वल टू अल्फा l बाई 2। ये तो बकवास वाला इक्वेशन है, कुछ कंस्टेंट वाला। क्यों? क्योंकि मुझे बता, जब ये रॉड घूमता है तो हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में घूमता है ना, तो अल्फा इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू ए तो होने ही वाला है, राइट? हाँ तो एक बात मुझे बताओ, ये ए अल्फा, अब ए एक्सेलरेशन यहाँ पे डालो तो एनवाई की वैल्यू तो आ ही गई, राइट? पंगा क्या है? पंगा क्या है? एक सेकंड इक्वेशन अपने को नहीं मिल रहा है, कौन सा है वो सेकंड इक्वेशन? कोई बोल सकता है? So And nx along equal x to axis omega वाला। square n. क्या? एक मिनट, कोई एक बोलो, हमें along nx is equal to m omega square l. एक मिनट असीम तू बोल। सर वही मतलब सूडो फोर्स मतलब या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन, सेंट्रीपिटल का इक्वेशन मतलब क्या है गाइस? यहाँ पे देखो, ये जो है, ये एक्सिस जो है अलोंग ये एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस देखोगे, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस में तुम लोग को पता है ना, देखो ये रोटेशन है, लेकिन सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। अब मुझे बताओ पूरा जो क्योंकि देखो F इज इक्वल टू m, आपने मैंने एक सिंपल चीज बोली थी, सर्कुलर मोशन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दोनों में बोलता था, पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है वो सर्कुलर मोशन भी, याद है? अरे F इज इक्वल टू ma वगैरह ही करते थे ना हम लोग। तो मुझे बताओ, एज अ होल बॉडी देखेंगे, एज अ होल बॉडी वी कैन कन्वर्ट दिस एज अ होल बॉडी एट दिस, मतलब वी कैन कीप दिस बॉडी सेंटर ऑफ मास, ऐसे रख सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास है पूरी की पूरी बॉडी, और ये सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास कर रहा है सर्कुलर मोशन। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक एक्सेलरेशन आएगा, इसका एक एक्सेलरेशन आएगा विच इज टूवर्ड सेंटर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर ना, मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्या? एल बाई 2, नहीं? और ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल एनएक्स फोर्स, इसलिए एनएक्स फोर्स भी आता है, एनएक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझे क्या? नहीं? यस सर। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा एनएक्स की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विच इज क्या? ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एल बाई 2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझे? हाँ सम के लिए समझा, पर सर फिजिकली कैसे पॉसिबल है कि जो हिंज पे फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? अरे नहीं ना, तू एक बात बता मुझे, कौन पूछा है क्वेश्चन? कौन पूछा? उसका नाम बोल सर पहले। अजिंक्य।
अजिंक्य तेरे को आज उल्टा लटकाऊंगा चिंगादर की तरह। तेरे को मुझे एक बात बता, हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या हर एक फोर्स सेंटर ऑफ मास पे निकाल करते हैं क्या? हम लोग एसबीडी में ऐसे ड्रॉ करते हैं, फोर्स कहीं पे भी लगाओ चलेगा। जब एनएलएम की बात करते हैं, F = ma लगाते हैं, तो हम लोग ऐसे एसबीडी के पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ, समझा क्या? हाँ सर तो जब सॉरी। तब ध्यान में रखना, F = ma जब भी मैं लगाऊंगा तो वो अपने एसबीडी का रूल्स लगेगा, उसको एसबीडी के सारे रूल्स लगते हैं। हाँ, बट मैंने एक चीज बोली थी, जो फोर्स है वहां पे वो फोर्स को उठा के कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक रोटेशन इफेक्ट भी है। सिर्फ F = ma इक्वेशन एसबीडी के रूल्स लगेगा, बाकी टॉर्क = I अल्फा वगैरह के लिए तो लोकेशन ऑफ फोर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बराबर? फोर्स कहाँ पे लगा है, कहाँ से घूम रहा है, समझे? फाइनली हम लोगों को क्या है, सबको कंबाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। गाइस सबको समझ में आया क्या चीज? वैसे अजिंक्य ने क्वेश्चन सही पूछा, ऐसे उसकी मजा लेने के लिए किया था मैंने। बोलो, तुमको सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, यस तो सर। A = 3g/4, तो A = 3g/4 यहाँ पे डाल दो भाई, A = 3g/4 यहाँ पे डाल दो, तो 3mg/4, mg - 3mg/4, mg/4 आंसर आएगा NX का, समझे गाइस? यस सर। हाँ, अब तुमको बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन बताओ तुमको कैसे बनता है? यस सर। हाँ, अब क्या करने का, अच्छा क्वेश्चन के लिए देखो क्या Yes, करना है, sir. सुनो सब लोग यहाँ पे देखो। अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं, देखो दिमाग ज्यादा नहीं करने का। अब ऐसे एक रॉड पकड़, ये रॉड ऐसा किया हुआ है, ठीक है? अबे कोई भी, मतलब इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैं एक जनरल एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो डीसी पांडे का लास्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है? 30 डिग्री पकड़ लो, एंगल कितना है? 30 डिग्री। यहां से इस रॉड को छोड़ा मैंने, तो रॉड कैसे मूव करेगा बताओ? रॉड मूव करेगा ना। अरे रॉड अपने पाथ में जाते जाते रॉड ऐसे ऐसे भी होगा गाइस, ऐसे भी रॉड होगा कि नहीं होगा? यस। हाँ, Yes, तो जब sir. ये रॉड इधर आया तो बोला है कि इस पॉइंट पे इसका NX हिंज फोर्सेस पूछे, NX और NY। मुझे बताओ उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? सर कुछ यहाँ नहीं, से वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार यूज करना पड़ेगा NX। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके यहाँ का क्या निकालने का? ओमेगा। हाँ। ओमेगा नॉट निकालो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से यहाँ पे आपका मतलब बाकी F = ma, टॉर्क = I अल्फा, ये सब कुछ सेम, बस इसके साथ साथ क्या लगाओगे यहाँ पे? कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। जब हम लोग ध्यान में रखना, आपको मतलब सब क्लिक हो रहा है ना कैसे क्या करना है, प्रोसीजर समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब कभी कभी मैं आपको बाद में क्या दूंगा पता है? बाद में मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि एक रॉड ऐसे यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है? अब यही सेम चीज देखो, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं कोलिजन तुमको पढ़ाऊंगा तो एक रॉड इधर लटका हुआ है, मैंने बोला कि एक बुलेट आया मास m का, वेलोसिटी v0 से, कुछ यहाँ पे कोलिजन हुआ। अब कोलिजन हुआ तो इसको क्या आएगा बताओ मुझे? इसको क्या आएगा यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना? एंगुलर इंपल्स। हाँ। हाँ, एंगुलर इंपल्स जो भी वो बाद में एंगुलर वेलोसिटी आएगी। उस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से रॉड जो है पूरा घूमेगा और इधर तक जाएगा, इधर कुछ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और बोला कि जब इधर आएगा तब NX और NY पूछा है, समझे? तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या लगा बताओ? कोलिजन और मोमेंटम वर्क एनर्जी कंजर्वेशन। अरे कोलिजन का क्वेश्चन लगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो कोलिजन वाला कंसेप्ट भी लगा, फिर उसके बाद एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा, और उसके बाद जो मैंने अभी पढ़ा है वो लगा, समझे गाइस? यस सर। ठीक है, तो ये एक कौन सा वाला पार्ट हो गया गाइस? मतलब ये वाला अपनी थिंकिंग हो गई जहां पे अपने को मोर देन वन कंसेप्ट, मतलब एज अ रोटेशन एज अ होल अपन देख सकते हैं, ठीक है? रोटेशन एज अ होल क्वेश्चंस में आ सकता है, समझे? तो मैं एंगुलर इंपल्स जब पढ़ाऊंगा तो आपका रोटेशन एज अ होल आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस? यस सर। Yes, तो sir. एक होमवर्क, ये वाला होमवर्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क कर लो। ये वाला 30 डिग्री है यहाँ पे एंगल, 30 डिग्री से छोड़ा है, तो बोला है कि फाइंड NX एंड NY, ठीक है? और एक काम करो, इसी क्वेश्चन में ये भी करो कि ये जब ये एकदम नीचे आएगा रॉड, पूरा का पूरा ऐसा घूम के नीचे भी तो आएगा ना, जब नीचे आएगा तब इसका स्पीड कुछ ओमेगा और डैश रहेगा, ओमेगा 1 लेते हैं, चलो
तब यहाँ पे बोलो कि वापस nx एंड ny की वैल्यू कितनी है, समझा? दो केसेस में, ये क्वेश्चन ए है, ये पार्ट बी है। आएगा ना करने का या नहीं आएगा? आएगा सर। थोड़ा सा रोटेशन याद आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बस इतना ही याद करते हैं। हम लोग बाकी जो है, मैं क्योंकि मुझे एंगुलर इंपल्स आपको पढ़ाना है, तो वेडनेसडे को हम लोग लेक्चर लेंगे, ठीक है? बाकी कुछ नहीं, ठीक है, चलो। दोनों होमवर्क क्वेश्चंस अगले इसमें, मतलब मुझे आप उसका सॉल्यूशन भेजोगे, ठीक है? सॉल्यूशन भेजोगे सर। दोनों होमवर्क क्वेश्चंस का। हाँ बोलो सर वो होमवर्क क्वेश्चन दिखाना है। सर कौन सा वाला? ये वाला? सर वो दूसरा वाला, ये वाला। लास्ट वाला। हाँ बोलो, और कौन कोई कुछ पूछ रहा था? सर हाँ सर, अगर मतलब हमारे पास मतलब ये इवनिंग के लेक्चर के बाद डाउट आया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसको विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन वी स्टॉप द करंट, मतलब एट सम इंस्टेंट, मतलब करंट वुड नॉट फ्लो। होता है ना? हाँ ओके, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना। हाँ ठीक है, चलेगा। नहीं वो तो बनेगा, वो बाद में मैग्नेटिज्म में बनता है वो क्वेश्चन। हाँ नहीं सर फिर मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी क्या करंट को रोकने के हाँ लिए? हाँ हाँ, सब मैग्नेटिक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये सब पढ़ोगे तुम लोग, यस सर। ठीक है? चलो पहले अभी, क्योंकि मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक पढ़ाया नहीं ना तुमको, अब करंट चल रहा है, ठीक है? चलो पहले इतना समझ में आया तुमको, ये आज का सेशन समझ में आया एडवांस वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर बाय बाय सर, थैंक यू Bye, दो sir. क्वेश्चन कर Bye, लो। sir. मुझे डाउट Thank था you. बाय गाइस। सर, हाँ सर्कुलर बाद मोशन में का ना। डाउट था। हाँ जिनके तो बाद में कर ले, मतलब बाद में, मतलब अभी Bye, sir. Thank you. आतिफ सर को भी तूने तकलीफ देता ही, तू मेरे को भी दे सर। दे बाद में। ठीक है सर। चल क्या ठीक है। जिंकिया सर को तकलीफ देता है? अरे नहीं, आतिफ सर बोल रहे थे अजिंक्य बहुत तकलीफ देता है, बोलता है। अजिंक्य मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो क्या अभी करूं अजिंक्य सर? बोलेगा अरे नहीं तकलीफ देने का कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो बाय Sir. गाइस। थैंक यू हाँ सर। सर HCV में एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट। सर ये सर्कुलर मोशन का ही है, तो सर हाँ उसको कर दूंगा अगले ग्रेविटेशन के बात करेंगे। नहीं इसको इसमें ही कर, अगले इसमें कर दूंगा। वो एकदम, वो तो एकदम नकली टॉपिक है, उसमें कुछ है नहीं। ओके सर। वो नकली टॉपिक है वो, ये थोड़े से कैसे डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, वो सब नकली है, फास्ट हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है चलो बाय बाय। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।